आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के प्रभाव। आज हम विद्युत धारा के प्रभावों को समझेंगे और जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट का यूज हम किन किन तरीकों से करते हैं। क्योंकि देखो, जब हम करंट को किसी प्रेस को देते हैं तो प्रेस गर्म होने लगती है। उसी करंट को अगर हम किसी एसी को दें तो एसी कमरे को ठंडा करने लगता है। यदि उसी करंट को किसी बल्ब को दें तो बल्ब प्रकाश देने लगता है। एक्चुअल में हमने सभी को एक जैसा करंट दिया है, लेकिन सभी काम अलग अलग तरह का कर रहे हैं। तो अब हम समझेंगे कि आखिर में करंट काम कैसे करता है। करंट अलग अलग माध्यम में अपना अलग अलग इफेक्ट छोड़ता है। इन्हीं प्रभावों को इन्हीं इफेक्टों को हम करंट का इफेक्ट कहते हैं। अब हम समझते हैं कि करंट के वो प्रभाव या इफेक्ट कौन कौन से हैं। करंट के 5 प्रभाव होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो सबसे पहला प्रभाव आता है उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है ऊष्मीय प्रभाव। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊष्मीय प्रभाव कहते किसे हैं। कि देखो, जब करंट किसी प्रतिरोध को दिया जाता है या जब करंट किसी प्रतिरोध से गुजारा जाता है तो वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे ही हम करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब समझते हैं कि इस प्रतिरोध से ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है। कि देखो, जब करंट इस प्रतिरोध से निकलने की कोशिश करता है तो प्रतिरोध का एक स्वभाव होता है, इसके परमाणुओं का स्वभाव होता है कि ये इलेक्ट्रॉनों के लिए रुकावट पैदा करते हैं और इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु से टकराते हैं तो वहां पर हीट उत्पन्न होती है और उसी हीट के फलस्वरूप वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रेस, पानी गर्म करने की रॉड, बल्ब, हीटर, ये जो सारे उपकरण हैं वो इसी हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करते हैं, यानी ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। अब हमारा जो सेकंड इफेक्ट है, दूसरा प्रभाव है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का जो दूसरा इफेक्ट है उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव। अब ये चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि जब करंट को किसी कॉइल से गुजारा जाए या किसी वाइंडिंग में दिया जाए तो वहां पर चुंबक पैदा होती है, यानी मैग्नेट पैदा हो जाती है। इसे ही हम करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इस सिद्धांत पर जो आपकी मोटरें हैं वो वर्क करती हैं, आपका जो पंखा है वो वर्क करता है, उसके अलावा विद्युत घंटी, ये सारे जो उपकरण हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करते हैं। तीसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव। जब हम करंट को किसी अम्लीय घोल से, किसी एसिड से गुजारते हैं तो वो एसिड अपने अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। यानी जो एसिड जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो टूट के अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो एक साइड में धनायन इकट्ठे हो जाते हैं, एक साइड में ऋणायन इकट्ठे हो जाते हैं। इसी घटना को या इसी प्रभाव को हम केमिकल इफेक्ट कहते हैं, यानी रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इस सिद्धांत पर जो आपकी बैटरी है चार्जिंग वाली वो वर्क करती है। इसके अलावा इस विधि का यूज विद्युत लेपन में किया जाता है, यानी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की पॉलिश करने के लिए, दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। करंट का जो चौथा इफेक्ट है उसे हम कहते हैं एक्सरे इफेक्ट यानी किरण प्रभाव। किरण प्रभाव क्या होता है, जब हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी के करंट को किसी वैक्यूम ट्यूब से निकालें, यानी कोई निर्वात नली, ऐसी नली हो जिसमें से, कोई कांच की ऐसी नली है जिसमें से हवा निकाल दी गई है, यानी वैक्यूम ट्यूब है, उस वैक्यूम ट्यूब से जब हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी के करंट को गुजारा जाता है तो इसमें एक्स किरण उत्पन्न होती है, यानी एक्स रेज उत्पन्न होती हैं। जो एक्सरे वाली रेज होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। इसे ही हम एक्सरे इफेक्ट कहते हैं। जो आपका एक्सरे होता है, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, उस विधि में जो फोटो ली जाती है वो इसी टेक्निक के थ्रू ली जाती है, यानी जो हमारी एक्सरे मशीन है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। करंट का 5वां इफेक्ट है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट यानी गैस आयनीकरण प्रभाव। इस प्रभाव के अंतर्गत जब करंट को किसी गैस से भरी हुई विसर्जन नली यानी डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजारा जाता है तो जो गैसें होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं, यानी आयनीकृत हो जाती हैं और चार्ज होकर एक चमक उत्पन्न करती हैं। इसे हम गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। यानी जब करंट को किसी गैस से भरी हुई ट्यूब से गुजारा जाता है, ऐसी ट्यूब जिसमें गैसें भरी हुई हैं, और उससे जब करंट को हम गुजारते हैं तो वो गैसें चार्ज हो जाती हैं और चार्ज होकर चमक उत्पन्न करती हैं, यानी प्रकाश देने लगती हैं। तो इस इफेक्ट को हम करंट का गैस आयनीकरण इफेक्ट या गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। इसी सिद्धांत पर आपकी ट्यूबलाइट वर्क करती है, इसी सिद्धांत पर आपकी HVMB लैंप वर्क करती है, इसी सिद्धांत पर आपकी सोडियम वेपर लैंप वर्क करती है। अगर हम करंट को किसी कॉइल में दें तो वहां पर चुंबक पैदा होगी। अगर करंट को हम किसी रासायनिक घोल में दें या किसी एसिड में दें तो वो एसिड क्या होगा, अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। अगर हम करंट को किसी वैक्यूम ट्यूब में दें तो वहां पर एक्स किरण उत्पन्न होगी,
एक्स रेज उत्पन्न होंगी। अगर हम करंट को किसी गैस से भरी हुई ट्यूब में दें तो वो गैसें चार्ज होकर चमक उत्पन्न करेंगी।